हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी सीजीपीएससी। माय नेम इज कुबेर दास। तो आज हम लोग परसेंट का लेक्चर नंबर 4 चालू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 नहीं है, एक्चुअल में परसेंट का लेक्चर नंबर 8 होगा और क्वेश्चन आंसर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो मैं अभी तक से आपको लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और अभी जो है क्वेश्चन अभी आपका इसी में सक्सेसिव जो मैं लास्ट पढ़ाया था, सक्सेसिव मेथड, वही मेथड को अभी आगे प्रोसीड करने वाला। कुछ क्वेश्चन बचा था, है ना। और कुछ क्वेश्चन जो है प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चा खपत वाला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको आज कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग डायरेक्ट पॉपुलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा है। पॉपुलेशन का टॉपिक आपका बच गया है, उसमें आपका इलेक्शन आ जाएगा, पॉपुलेशन का एडवांस आता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक बस बचा है, फिर आपका परसेंट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग तुरंत इसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, प्रॉफिट लॉस चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला, सलमान खान की आय पहले कितना था। पहले यहाँ पे बोला 8% का क्या होता है, वृद्धि होता है, और फिर 8% का क्या होता है, कमी। देखो एक के बाद एक हो रहा है, पहले हुआ फिर हुआ, मतलब ये कौन सा मेथड लग गया आपका, सक्सेसिव मेथड, एसएम मेथड। मैं पहले बता चुका हूँ सक्सेसिव मेथड, क्रमागत मेथड। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस का बी प्लस ए बटे ए इंटू बी बाई 100। और बाहर में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे परसेंट लिखते हैं। तो हमेशा अब यहाँ पे देखो ये वृद्धि हो रहा है तो इसको ले लेते हैं ए, वृद्धि हो रहा है तो इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, इसको लेंगे बी, है ना, तो इसको लेंगे। अब कमी हो रहा था माइनस में, बस कुछ नहीं करना है यहाँ से आपको। तो यहाँ से 8 का वृद्धि हो रहा है, अब बी माइनस में है तो यहाँ क्या रखेंगे, बी माइनस में रखूंगा, फिर प्लस ए। 8 प्लस में है तो प्लस का कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जहां माइनस रहेगा वहां ब्रैकेट लगा के आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना, 8 माइनस का 8 हो जाएगा। और ये माइनस है, बाहर आएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा और ये वाले प्लस से भिड़ेगा, तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। ये सब आपको आता होगा, ऐसा मेरे को पता है। 8 8 64 बटे 100। तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो माइनस का 0.64% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो क्या बदलाव आ रहा है, इसके कमी आ रहा है, माइनस के कारण क्या बताएंगे, कमी। तो 0.64% का क्या आ रहा है यहाँ पे, कमी आ रहा है, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डिक्रीज हो रहा है। फिर वही बोल रहे हैं यहाँ से, क्या बोल रहे हैं, राफेल। राफेल की कीमत पहले कितना होता है, 16 से 2/3 का क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि होता है। और उसके बाद मतलब क्रमागत एक के बाद एक, है ना, और उसके बाद इतने का क्या होता है, कमी होता है। अब यहाँ पे ना ये जो सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव मेथड यहाँ पे काम नहीं आएगा। अब यहाँ पे सक्सेसिव मेथड काम नहीं आएगा। सक्सेसिव मेथड तब काम आएगा, तब काम आएगा जब जब आपका परसेंट अच्छा दिया हो, अच्छा दिया हो। अब आपको ये पता नहीं है कि परसेंट, देखो परसेंट मैं मेरे पढ़ाने के तरीके के हिसाब से परसेंट को मैं 2 हिस्से में बांटा हूँ। एक्चुअल में परसेंट बढ़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन परसेंट को मैं 2 हिस्से में बांटता हूँ। एक होता है अच्छा प्रतिशत और एक होता है बुरा प्रतिशत। ये कोई बुक में नहीं मिलेगा ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा प्रतिशत एक होता है, बुरा प्रतिशत। अच्छा प्रतिशत किसको बोलते हैं, जो कि आपको ऐसे दिया हो 10%, 20%, 15%, ठीक है, 17%, और क्या हो गया 100%। ये सब आपका क्या होता है, अच्छा परसेंट होता है। बुरा परसेंट इसको बोलते हैं 33.1/3%। इसी को लिख दिया 33.33%, 14.28%, 2/7%। इस टाइप का जो भिन्न देगा ना, भिन्न या दशमलव में देता है, तो उसको हम लोग बुरा परसेंट बोलेंगे। अच्छा परसेंट किसको बोलेंगे, इस टाइप का जो देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा परसेंट। तो यहाँ से आपको यही चीज याद रखना है कि कौन सा अच्छा परसेंट है, कौन सा बुरा परसेंट है। अगर अच्छा परसेंट देता तो मैं तुरंत यहाँ पे कौन सा मेथड लगा देता, ऐसा मेथड लगा देता, ये फॉर्मूला से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, इससे बनाता और तुरंत एक लाइन में इसका आंसर आ जाता। लेकिन अब इस मेथड को बनाने का दूसरा मेथड होगा, जो कि अब आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड नंबर सेकंड। अब मेथड नंबर सेकंड ऐसा नहीं कि मेथड नंबर सेकंड पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बिना, है ना, वो सूत्र का अगर यूज नहीं करना चाहते तो कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बस एक चीज लिखना पड़ेगा पहले का। तो पहले के लिए मैं 1 ले लेता हूँ और दूसरे के लिए क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो ये बता, पहले में कितना, 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, मतलब इसमें यहाँ पे होता है 1/6, और डायरेक्ट वृद्धि करेंगे तो 7/6। यहाँ पे लिखूंगा हमेशा पहले या पूर्व, और इधर लिखूंगा मैं हमेशा बाद का, ठीक है। तो यहाँ से पहले वो ना राफेल का कीमत कितना था, 6 रुपए था, अब कितना हो गया, यहाँ से 7 रुपए हो गया। अब दूसरे कंडीशन में बोल रहा है 7 सही 1/7 पर, यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 सही 1/7%। इसका मतलब होता है 1/14 और इसमें कमी हो रहा है तो कमी करेंगे और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 में 1 कम किया तो 13/14। तो पहले कितना था, नीचे वाला मैं कितने बार बता चुका हूँ, पहले वीडियो देखे होगे तो नीचे वाला हमेशा पहले का बात करता है, ऊपर वाला वर्तमान का बात करता है। इसी को मैं मूल बोलता हूँ, इसी को मैं हम लोग को क्या बोलते हैं, बाद में या वृद्धि या कमी के बाद का जो डाटा रहता है ऊपर वाला होता है ना। तो यहाँ पे कितना बताया, पहले कितना था, 14 रुपए का था राफेल, अब कितने रुपए का हो गया, 13 रुपए का हो गया। अब यहाँ पे ये अनुपात में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास बात है, इसका मेथड 2 होता है ना, यहाँ से भी 2 मेथड होगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है। आप क्या करना, इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना और इधर लिखना। मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, रीजन बताऊंगा। 7 × 13, क्या ये 7 से कटेगा 2 बार में, है ना, और गुणा करूंगा 6 दूनी 12 और यहाँ से कितना आएगा 13। तो पहले राफेल का कीमत कितना था, दोनों को करने के बाद, मतलब दोनों एक बार वृद्धि करूंगा फिर कमी करूंगा, तो उसके बाद राफेल का कीमत 12 रुपए निकला और यहाँ पे कितना दिखा रहा है बाद में 13 रुपए। तो पहले 12 रुपए था, अब वो कमी और वृद्धि करने के बाद कितने रुपए हो गया, 13 रुपए। तो कितने का वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वृद्धि परसेंट निकालो डायरेक्ट, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना होता है, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100। कितने का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि 1 रुपए का हो रहा है, किसमें हो रहा है, 12 में होगा, कम वाले में होता है, इंटू 100। और इसका भिन्न आपको मैं बताया था 8 सही 1/3% होता है। अब ये वृद्धि में हो रहा है ना, तो वृद्धि मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आएगा आंसर। इसी को यहीं पे आप एक और मेथड कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ से। ये 7 है और ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ काट सकते हो आप, बिल्कुल 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यहाँ से देखो 12 है और यहाँ से 7, यहाँ सिर्फ 13 बचा तो 13, बस यहाँ से भी बना सकते हो। बाकी आपको जो अच्छा मेथड अच्छा लगता है वहाँ से बना सकते हो। इसके बाद बोला एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह, है ना, प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाता है, 2800 रुपए कमाता है। अगर प्रति घंटा, फिर वही सूत्र बनाना पड़ेगा, है ना, जो इनकम है कितना कमा रहा है, देखो इनकम का सूत्र यहीं से बनेगा ना एकदम। इनकम का कहाँ से बन रहा है, वो प्रति घंटा कमा रहा है, मतलब पर आवर क्या कर रहा है, पर आवर काम कर रहा है। और पर आवर काम कर रहा है और कितने घंटा काम किया, वहां से उसका क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, पिछले बार भी लिया था, इस बार भी ले लेता हूँ। मैं जो है पर आवर, ठीक है, 2000 रुपये लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं है। मैं पर आवर 2 घंटा क्या बोलते हो चार्ज करता हूँ और मैं कितना घंटा पढ़ाता हूँ, एक दिन में मान लो मैं 5 घंटा पढ़ाता हूँ। कितना घंटा, 5 घंटा। तो मेरा डेली इनकम कितना होगा, तो इनकम कैसे निकलेगा, दोनों का क्या करूँगा यहाँ पे गुणा, तो कितना होगा 10,000 रुपये मैं एक दिन में कमाऊंगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी इनकम का सूत्र में बनाया यहाँ से, पर आवर इंटू आवर, आवर मतलब घंटा HR, है ना। तो अब यहाँ से क्या बोला है, प्रति घंटा मजदूरी, मतलब उसका प्रति घंटा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं पर आवर मजदूरी, तो 20%, तो 20% का कितना होता है, 20% मतलब होता है आपका 1/5। वृद्धि कर दो तो कितना होगा, 6 से 5, मतलब वो पहले ना 5 रुपए कमाता था, अब वो कितना रुपए कमाएगा, 6 रुपए कमाएगा। अब वहां से बोल रहे घंटे, कितना घंटा काम कर रहा है, तो 25% कमी। अब भाई पैसा ज्यादा कमा रहा है आदमी, तो पैसा जैसे ज्यादा कमाएगा तो आदमी क्या करेगा, काम को कम कर देगा वो, है ना, ऐसे। तो 1/4, तो यहाँ से करेगा कितना होगा, 4 से 3 का क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है। ये देखो 25% का यहाँ पे कमी बोला है और 20% का वृद्धि, तो जैसे बोला वैसे ही करो। तो यहाँ से कितना होगा, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से इसका चाहो गुणा कर लो या फिर आप चाहो तो यहीं से भी काट सकते हो, है ना। ये 2 से इसको काट दो, है ना, ये 6 को काट दो 2 से, और 2 से 4 को काट दो, करता है तिरछा कटेगा ना, अनुपात में रहता है। तो या फिर आप गुणा कर लो, इसको 20 कर लो यहाँ से और यहाँ से 18, फिर इसको काट लो 2 से 10 बार में और 2 से 9 बार में। तो पहले वो कितने रुपए कमाता था, 10 रुपए कमाता था, अब कितने रुपए कमा रहा है, 9 रुपए कमा रहा है। पहले वो 10 रुपए नहीं कमा रहा था, पहले वो कितने रुपए कमाता था। अब देखो यहाँ पे पैसा पूछा है आपको, परसेंट वर्सेंट नहीं पूछा है। पहले वो कितना कमाता था, देखो एक कार्यकर्ता कहाँ पे है, सॉरी हाँ ये 2800 रुपए कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कितना कमा रहा है, ये हमेशा ये वाला किसका बताएगा, पहले का पूर्व का, ये वाला किसको दिखाता है, बात का या वर्तमान का। तो पहले वो 2800 रुपए कमाता था वो, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 10 रुपए। तो 10 को 2800 कैसे बनाएंगे, 280 से गुना। और जिसको नहीं आता है उसको निकालने का भी तरीका बताया था। 10 को किसके बराबर करेंगे, 2800 के बराबर। यहाँ से काटूंगा तो 1 का मान निकलेगा, 1 बराबर कितना है, 280। यही मेरा क्या होता है, MF होता है, इसी का सब जगह गुणा करना रहता है। यहाँ पे 280 का गुणा किया तो इसमें भी किसका गुणा करूंगा, 280 का गुणा करूंगा। और जैसे इसमें 280 का गुणा करोगे तो आपको 2520 इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक तेल की कीमत
फिर वही है, देखो ये खपत वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे पहले क्वेश्चन बोलता था, देखो तेल की कीमत में तेल की कीमत में 20% का क्या होता है, कमी होता है, उसकी कीमत में कमी हो रहा है। और एक गृहिणी क्या करती, खर्चे में क्या करती है, 36% का बढ़ोतरी करती है। देखो 36% का क्या कर रही हो, बढ़ोतरी कर रही है। तो बताइए खपत में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे को बराबर नहीं बोला है। खर्चा अगर समान रहता ना, तो जो अनुपात है x अनुपात y रहता है, वो y अनुपात x हो जाता है। आपको पता है प्राइस का कंजप्शन का अनुपात क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, फोटो भी भेजा था। लेकिन यहाँ पे केस अलग होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कितना है, 20%। 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो ठीक है, कमी करते हैं। 20% का कमी मतलब कितना होता है आपका, 1/5 होगा। कमी करेंगे तो कितना होगा, 5 में 1 कम होगा, 4/5। मतलब पहले वो 5 रुपया, पहले उसका पैसा 4 रुपया था, अब कितना होता है उसका, पहले उसका 5 रुपया था, अब उसका हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है। अब जैसे ही उसका पैसा कम हुआ तो जाहिर सी बात उसका खपत बढ़ जाएगा, खपत और खर्चा बढ़ रहा है। 36% का खर्चा। आप बोलोगे 36% के बारे में तो नहीं बताया, हाँ नहीं बताया, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए। 36% को भिन्न में तोड़ो, यहाँ से 4 से काटूंगा, 4 नियम 36, और 4 से इसको काटूंगा, कितना आएगा 25। और आपको पता है यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि प्लस कर दो। 25 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 34। तो 34 बाई कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसी को लिखना है बस। तो पहले वो कितना, पहले उसका खर्चा कितना था, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, सॉरी ई होगा, ये ई होगा एक्सपेंडिचर ई। तो पहले उसका खर्चा कितना था, 25, ई 25 था, अब कितना हो गया, 34 हो गया। और यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, खपत निकालना है। खपत कितना है, तो खपत में प्रतिशत दर निकालना। अब यहाँ पे सूत्र लगाओ, बताओ क्या बताया था मैं फॉर्मूला आपको, प्राइस का वैल्यू क्या बताया था, सॉरी एक्स खर्चा, ई इज इक्वल टू बताया था पी इंटू सी बताया था फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से मेरे को सी निकालना है, तो सी को यहीं रहने दो, पी को इधर नीचे ला दो, तो ई बाई पी हो जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, ई बाई पी। तो सी का सूत्र क्या होगा, ई बाई पी। तो अनुपात किस साइड वाले को, तो ई बाई पी। तो यहाँ पे ई कितना दिया 25, तो यहाँ लिखा 25। यहाँ पी कितना दिया, यहाँ दिया 5, तो यहाँ लिखा 5। ठीक है ना। इसके लिए क्या दिया, यहाँ पे 34 दिया ई का मान, और इसके यहाँ पे कितना दिया 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 4। इसको काटेंगे यहाँ से, 5 से 5 बार में कट जाएगा, 25 बार में, है ना। 2 से काटेंगे यहाँ से, 2 से कितना 17 बार में, और यहाँ से 2, और इस 2 का क्या होगा, तीसरा गुना हो जाएगा अनुपात की इस साइड। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 अनुपात का कितना आया, 17। तो पहले उसका खपत कितना था, 10 किलो था यार, 10 किलो मान के चलो, किलो किलो तो दिया नहीं है, तो 10 था। अब उसका खपत कितना हो गया है, 17 हो गया। तो कितने का वृद्धि हो गया है, 7 का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि बोल दिया मतलब वृद्धि परसेंट निकाल दो। वृद्धि परसेंट बराबर कितना बोला है, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100। वृद्धि कितने का हो रहा है, 7 का। किसमें वृद्धि होगा, कम वाले में, 10 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 70%। यहाँ से क्या आ जाएगा इसका आंसर, बहुत इजी मेथड है। आगे आते हैं गेहूं की खपत। फिर वही खपत बोला है, खपत मतलब होता है सी कंजप्शन 20%, और खर्चा क्या बोला है यहाँ पे 50% का वृद्धि, ए है ना। दोनों में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, देखो खपत में 20% और खर्चे में 50%, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में देखोगे तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, तो इंग्लिश पढ़ोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है। तो कंजप्शन कितना दिया, 20%। 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि मतलब 1/5 वृद्धि करेंगे, यहाँ से कितना होगा 6/5। देखो ये सब मेरे को डायरेक्ट मैं मौखिक बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग सीखोगे करके मैं इस चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे। 5 बटे क्या बोलते हैं 6 अनुपात का 5 अनुपात का 6, ये सब नहीं तो मैं तो तुरंत निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या बोला, खर्चा मतलब क्या होता है, ई 20% दिया है, वृद्धि 20% वृद्धि मतलब 2:3। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता 20%, मैं निकालने सीखा हूँ, मेरे को पता है। हम मैं प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। 50% मतलब कितना होता है, 1/2। वृद्धि करना है तो 2 से 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3/2। तो देखो वही लिखा, पहले वाले को बाद में बाद वाले को, तो ऊपर वाला पूर्व को इधर वाला बात को होता है। अब यहाँ पे निकालना मेरे को कीमत, प्राइस। अब प्राइस, फिर प्राइस का सूत्र निकालने आना चाहिए, है ना। तो भाई कुछ नहीं करना है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू सी होता है ना। तो मेरे को पी का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा ई बाई सी। तो ई बाई सी हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, ई बाई सी। कितना हुआ, ई बाई सी। तो अब यहाँ पे बना के लिख दो, यहाँ पे ई कितना दिया 2, यहाँ कितना दिया सी 5, 2/5। ठीक है, यहाँ पे ई कितना दिया 3, यहाँ पे कितना दिया 6, तो कितना हो जाएगा 3/6। इसको काटेंगे यहाँ से कितने बार में, 1/2। और ये वाला 2 इधर तिर्यक गुणा होगा, और ये वाला 5 इधर तिर्यक गुणा होगा, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा। तो पहले उसका प्राइस कितना था, 4 रुपया था, अब कितना हो गया 5। तो कितने का वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि परसेंट यहाँ डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ यहाँ कितना परसेंट हो रहा है, 25% होगा, है ना। लेकिन अब आप लोग के लिए बताना पड़ेगा। तो वृद्धि बटे जिसमें
वृद्धि हो इंटू 100, वृद्धि कितने का हो रहा है, वृद्धि 1 रुपए का हो रहा है, किसमें वृद्धि होगा, कम वाले में, 4 इंटू 100, और 1/4 इंटू 100 आपको पता है कितना होता है, 25%, आपको याद कराया हूँ टेबल से। दाल की कीमत 20% बढ़ाई जाती है और एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदा है, तो उसी राशि में मतलब मान के चलो कोई व्यक्ति ना 20 रुपए में कोई कुछ खरीदा है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, उसके पैसे में ना, जैसे दाल मान के चलो पहले 100 रुपए किलो था, तो 100 रुपए किलो में ना वो 2 किलो दाल खरीदा, अब ऐसे उसके पैसे में ना वृद्धि हो जाता है, अब वो 120 रुपए का हो गया है, तो अभी भी 100 किलो में कितना किलो दाल खरीदेगा, वो ऐसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसको पढ़ो। देखो, दाल की कीमत में 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो एक व्यक्ति 60 किलो दाल क्या करता है, शुरू में कितना किलो खरीदा, 60 किलो खरीदा, तो उसी राशि में मतलब पहले जितने पैसा में दाल खरीदा था ना, उतने में ही, है ना, अब वो क्या करेगा, वह कितना किलो दाल खरीदेगा बोला है, अब 60 किलो नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, पैसा बढ़ा है ना, तो उसका खपत क्या होगा, कम होगा, तो वो 60 से कम, इसलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन देखो 60 किलो से कम दिए, क्यों, क्योंकि पैसा जैसे बढ़ा है वैसे ही क्या होगा, उसका खपत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन चालू करते हैं, क्या बोला, प्राइस, दाल का प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में कितने का 20% वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब इतना तो याद भी हो जाना चाहिए, है ना, 1/5 कितना होगा, यहाँ से 6/5, तो यहाँ से पहले वो 5, पहले वो कितना था, 5 था, और अब कितना हो गया, 6। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये बताओ उसके खर्चे के बारे में बोला है क्या, कहीं पे भी खर्चे के बारे में नहीं बोला है ना, तो खर्चे को अपन क्या मानेंगे यहाँ पे, सामान, जब भी क्वेश्चन में खर्चे के बारे में नहीं बताएगा तो हम उसको मानेंगे सामान। अब खर्चा जब समान रहता है, तो आपको मैं एक मेथड बता रहा, पी का जो मान है x अनुपात अगर y होगा, तो c का मान कितना हो जाएगा, y अनुपात का x हो जाएगा, खपत का अनुपात, खपत मतलब कंजप्शन, तो कितना होगा, 6 अनुपात का 5। तो पहले वो ना 6 किलो 6 खाता था, पहले वो कितना लेता था, 5 रुपए में 6 किलो लेता था, 6 किलो नहीं लेता, कितना किलो लेता है, 60 किलो, क्वेश्चन में देखो दिया है यहाँ पे, शुरू में कितना लेता है, हमेशा ये वाला क्या होगा, पूर्व का होगा, पूर्व मतलब पहले या शुरू का, और ये वाला होगा बाद का, तो पहले वो 60 किलो खरीदता था, तो 6 में कितने का गुणा करूंगा तो 60 बनेगा, 10 का, तो जब यहाँ 10 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी कितने का गुणा होगा, 10 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50। तो अब वो कितना किलो दाल खरीदेगा, पहले की ही प्राइस में, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो अब वो कितना किलो खरीद पाएगा, 60 किलो खरीद पाएगा उतने ही पैसे में, समझ में आ गया, 50 किलो, सॉरी, तो यहाँ कितना है इसका, 50 किलो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है, अगर इस मेथड को सीख जाओगे, बेसिक बुक में जाके देखना, आपको बहुत इजी मेथड से पड़ेगा, ये मेथड से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। उसका यहाँ पे आता है, चावल की कीमत 3 किलो से 4 किलो बढ़ा दी जाती है, तो व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला व्यय मतलब क्या बोलता है, व्यय मतलब आपका होता है खर्चा, व्यय मतलब भी खर्चा होता है, बहुत इजी है, पहले बता चुका हूँ। तो पी पहले 3 रुपए का था, अब कितना हो गया, वो 4 रुपए का हो गया, अगर ये कटेगा अनुपात में तो काट सकते हो, छोटा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा, यहाँ पे हो गया सामान, खर्चा क्या हो गया, सामान, तो खर्चा जब समान होता है तो अनुपात उल्टा हो जाता है, तो 4 अनुपात का 3, और आपको वही पूछा है कि उसके, है ना, कंजप्शन में, नीचे का यहाँ पे क्वेश्चन का हट गया है, यहाँ पे देखो, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजप्शन, मतलब खर्चे में क्या परिवर्तन, खर्चे में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको पता है खर्चे में क्या है, पहले वो 4 खा रहा था, अब कितना खाएगा, 3, तो कितने का कमी हो गया, 1 का कमी हो गया, तो कमी परसेंट निकाल दो यहाँ पे, कमी परसेंट, तो कमी परसेंट बराबर होता है कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100, कमी कितने का हो रहा है, 1 रुपए का कमी होगा, किसमें होगा, कम वाले में, कमी किसमें होता है, हमेशा ज्यादा वाले में, तो ज्यादा वाला कौन है, इतना, इंटू यहाँ से आएगा, आपको पता है 1/4 का कितना होता है, 25, लेकिन यहाँ पे 2 तो 25 दिया है, एक इंक्रीज में और एक डिक्रीज में, तो आपको आंसर क्या लेना है, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, कमी परसेंट निकाल रहा हूँ। गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि होती है, सेम वही है, खपत व्यय कीमत में क्या परिवर्तन है, अभी तो पढ़ाया मैं इसको, प्राइस है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 6, और व्यय, व्यय मतलब खर्चा, ई का मान, है ना, 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको शायद पढ़ाया था क्या मैं, 50%, 2 अनुपात का 3, हाँ मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसको आप लोग बना लेना, यहाँ से मैं आधा बता देता हूँ। तो यहाँ से खपत है, सी के बारे में दे दिया, ई के बारे में दे दिया, तो कीमत, प्राइस, पी, तो यहाँ से आप निकाल लो, ई इज इक्वल टू क्या बताया था, पी इंटू सी बताया था, है ना, ई इज इक्वल टू पी इंटू सी बताया, तो पी का मान निकालना है, तो पी का मान निकालेंगे तो सी को इधर ला लो, तो कितना हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा, तो ई बाई सी अब यहाँ पे रख लेना आप लोग, उसके बाद अब क्या परिवर्तन हो रहा है, जो भी होगा उसको बना लेना। दूध की कीमत 25% बढ़ाई जाती है, तो वैशाली दूध की खपत, तो उसके खर्चा, ठीक है, इसको भी बना देता हूं मैं, ठीक है, पी कीमत में 25% वृद्धि होती है, 25% वृद्धि मतलब होता है आपका 1/4, और इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 5/4, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्राइस में।
खपत के बारे में दिया, खपत में कितने का 25% तक का क्या होता है, कमी होता है, 25% तक का कम कर दिया जाता है। तो 25% का कमी करना है, कमी कर दो भैया, कितना होगा 1/4 होगा, कमी होगा तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या हो गया, सी कितना हो गया, 4 अनुपात का कितना हो गया, 3 हो गया। खपत मेरे को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पे बोला है उसके खर्चे पर क्या प्रभाव करता है, ई पर। आपको अभी बताया था ई इज इक्वल पी, हाँ ई इज इक्वल टू होता है पी इंटू सी, है ना। तो क्या होगा यहाँ से पी इंटू सी, तो दोनों का गुना कर दो यहाँ पे फिर, है ना। तो 4 चौक 16 और यहाँ से कितना आएगा 15, तो यहाँ से आगे जाएगा तो कितना होगा प्लस का 1, है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे कितना आएगा आपका 1/16 वाला आएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है भाई, वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट आपका पता है क्या होता है, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100। वृद्धि कितने का हो रहा है, वृद्धि यहाँ पे 1 का हो रहा है, किसमें होगा 16 में होगा, इंटू 100। इसका भिन्न होता है 6.25% होता है, और दशमलव में और भिन्न में बोलोगे तो 6 1/4% इसका आंसर होता है। दोनों में से कोई एक दिया होगा इसके ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया तो। चावल की कीमत में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है शुरुआत में इतना किलो तो उसी पैसे में हुआ कितना किलो, ये सेम क्वेश्चन है, अभी जो मैं पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन है। चावल की कीमत में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे 20% का कमी आ रहा है, ये देखो 20% का यहाँ कमी आ रहा है। तो प्राइस में क्या करते हैं, कमी, 20% का कमी मतलब आपको पता होगा कितना होगा, 1/5 होगा, तो कमी करेंगे तो कितना होगा 4 से 5। तो पहले 5 रुपया था, अब उसके चावल में कमी हो गया, कमी हो गया तो देखना वो ज्यादा खरीदेगा, वो अभी 160 खरीदता था उससे ज्यादा खरीदेगा। तो एक व्यक्ति 160 किलो चावल खरीदता है, आपको पता है। देखो यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे खर्चे के बारे में कहीं बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला है, तो क्या मानेंगे खर्चे को हम लोग, सामान मानेंगे। और सामान जब रहता है तो प्राइस का जो अनुपात रहता है एक्स अनुपात वाई, वो किसका अनुपात बन जाता है, खपत का अनुपात बन जाता है वाई अनुपात का एक्स, है ना। तो यहाँ पे खपत का कितना होगा 4 अनुपात का 5। तो पहले वो कितना खरीदता था, 160 किलो खरीदता था, लेकिन 160 किलो नहीं खरीदता, वो कितना किलो खरीदता था, 4 किलो। इस 4 को 160 बनाएंगे कितने बार में भाई, 40 से गुना करेंगे। जब यहाँ 40 से गुना करेंगे तो बोला है कि वह कितना किलो चावल खरीद सकता है उतने ही पैसे में। तो अभी वो कितना खरीदेगा 5, जाहिर सी बात है पैसा कम हो गया तो ज्यादा खरीदेगा। तो यहाँ 40 का गुना करूंगा तो कितना आएगा 5 चौक 20, तो 200 किलो क्या करेगा यहाँ पे चावल को खरीदेगा। पहले वो वही पैसे में 160 किलो खरीदता था, अब जैसे ही उसका पैसा कम होगा तो उतने ही में क्या करेगा वो 200 किलो खरीद लेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं ग्रुप में इसका डाल दूंगा, आप लोग इसको बनाना है आपको, ठीक है। दाल वाला, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आती है, हाँ इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज बताना इसको सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा इसमें बहुत सारा टाइप है। एक ये क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 5, ठीक है। फिर यहाँ से जनसंख्या, तो कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी पार्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। जो मैं आज पढ़ाया हूँ उसको थोड़ा सा प्राइस कंजप्शन वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है रेलवे एसएससी जिस दो भी एग्जाम दोगे उसमें। और साथ ही साथ कल जनसंख्या चालू करेंगे, तो जनसंख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो एक्चुअल में परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परसेंट से ही पूरा अरिथमेटिक गणित बनेगा। मेरे से जो परसेंट पढ़ लिया, इसका मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को अरिथमेटिक में डाउट नहीं आएगा। अगर आपको परसेंट अच्छे से आता है, अच्छे से डाउट क्लियर हो चुका है, तो अब मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें एक भी डाउट आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एकदम देखते रहिए, है ना। और क्या बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखिए पढ़ने वढ़ने के लिए, ताकि वीडियो मैं डाल रहा हूँ, है ना, वीडियो में अगर व्यू नहीं आएगा तो मेरे को भी डिमोटिवेशन फील होगा कि मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है मेरे जो स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जो नए हैं, अगर वो अब मेरे को जानते हैं या कहीं से पता चला होगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग को उस सीरियसनेस से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे एक क्लासरूम में जैसे एक बच्चा पढ़ता है ना, उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में बैठ के आपको पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा कि हाँ इस क्लास को मैं नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी खोल दे रहे हो और बस वीडियो देख रहे हो, नोट नहीं बना रहे हो, तो इसमें तो आपको डिसएडवांटेज, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे बढ़िया आप वही काम को कोई दूसरी जगह आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो इस वीडियो को देखने की जगह। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये मान के चलो कि आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और जो मैं क्वेश्चन आज पढ़ाया हूँ उसको अगर आप पढ़ ली हो, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और कहीं पे हो सकता है कि मैं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन को इतना, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है और मैं बहुत स्पीड में पढ़ाता हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, तो उस गलती को मेरे को क्या करना है, आप लोग को बताना है। जैसे पिछले जो मैं परसेंट का कुछ फ्रैक्शन को मैं गलत बता दिया था, तो एक लड़की ने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, है ना। और मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई तो है जो कि उस गलती को पकड़ा और उसको मेरे को बताई। फिर मैं उसके बाद ग्रुप में उसको मैसेज को डाला था कि इसको करेक्ट कर लेना करके। तो उस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा दिखाओगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से वीडियो में डालूंगा, जिसको देखना है होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा देखेगा, क्योंकि
आज नहीं तो कल काम आएगा ही वीडियो, है ना? तो डाल देंगे। जिसको भी अगर आपको लगता है कि अपने जो दोस्त यार है उसको अगर देना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है? एकदम फ्री रहेगा, पीडीएफ सब आपको मिलेगा। अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ ना हर बार पीडीएफ नया बनते जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, आज तो ये कम से कम 54-55 स्लाइड का है ना? ज़्यादा होगा और उसमें और क्वेश्चन ऐड होगा। तो मतलब हो जाएगा लगभग 70-80 क्वेश्चन मैं परसेंट से करा दूँगा। अलग से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस सेट। आपको प्रैक्टिस करना है। जितना भी पीडीएफ पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए आपको मतलब उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट भी होगा आपका, फ्री टेस्ट होगा। घर में बैठना है, लिंक में क्लिक करना है, ना रजिस्ट्रेशन करना है अपने आप को। उसके बाद फिर आपका तो तुरंत चालू हो जाएगा टाइम बाउंडेशन वाला। 1 घंटे का टेस्ट रहेगा। मान के चलो 40 क्वेश्चन दिए हैं तो उसको बनाना है। तो उससे आपका आपका मैं पूरा डाटा जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपका आकलन कैसे करूँगा, मूल्यांकन कैसे करूँगा, तो मैं इसी प्रकार से करूँगा। ऑनलाइन ही होगा पूरा डिजिटल, है ना? तो उस सब का आप टेंशन नहीं लेना है। बस ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्त लोग को क्या बोलते हैं शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।